जीएसटी के अंतर्गत नया रिटर्न फाइलिंग सिस्टम कब से शुरू होगा, इसके लिए सीबीआईसी ने प्लान को अनाउंस कर दिया है, जिसके बारे में कि हम इस जीएसटी न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी एस सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। सीबीआईसी ने कहा है कि 31 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में यह डिसाइड किया गया था कि नई रिटर्न फाइलिंग सिस्टम को शुरू किया जाए, इसलिए अब ट्रांजिशन प्लान को वर्कआउट किया गया है, यानी कि किस प्रकार नए जीएसटी के रिटर्न सिस्टम को में शिफ्ट किया जाएगा उसके लिए प्लान को सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है, जिसमें कि सीबीआईसी ने कहा है कि मई 2019 में प्रोटोटाइप रिलीज़ किया गया था कि ऑफलाइन टूल किस प्रकार का होगा। इसके लिए जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर यह ऑफलाइन टूल उपलब्ध कराया गया था। इसके लिए आपको gst.gov.in पोर्टल पर जाना था। जैसे ही आप लॉगिन करते थे तो यहाँ पे न्यू रिटर्न प्रोटोटाइप का एक लिंक दिया गया था। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते थे तो नया जो ऑफलाइन टूल था प्रोटोटाइप नई रिटर्न सिस्टम को फाइल करने के लिए वो उपलब्ध कराया गया था। यहाँ पे आपको प्रोसीड टू प्रोटोटाइप पर क्लिक करना था और यहाँ पे ये प्रोटोटाइप दिया गया था कि नया रिटर्न फाइलिंग सिस्टम किस प्रकार काम करेगा। यहाँ पे जीएसटी एनेक्स 1 दिया गया था, यानी कि जो भी आप आउटवर्ड सप्लाई करेंगे यानी कि सेल करेंगे उसकी डिटेल किस प्रकार फिल करनी है वो इस प्रोटोटाइप में बताया गया था। और जो इनवर्ड सप्लाई है उसके लिए जीएसटी एनेक्स 2 दिया गया था, यानी कि जो आप परचेजेस करेंगे उसकी डिटेल आपको किस प्रकार फिल करनी होगी जीएसटी पोर्टल पर नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया था। इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाई है जिसको कि आप रेफ़र कर सकते हैं। सीबीआईसी ने कहा है कि नई रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स होंगे। सबसे पहले मेन रिटर्न होगी जिसे कि जीएसटी आरईटी 1 कहा जाएगा। इसके अलावा 2 एनेक्चर होंगे, जीएसटी एएनएक्स 1 एंड जीएसटी एएनएक्स 2। नई रिटर्न फाइलिंग सिस्टम को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे डाउनलोड बटन पे जाना है gst.gov.in पोर्टल पर। वहाँ पे प्रपोज्ड रिटर्न डॉक्यूमेंट दिया गया है। यहाँ पे नॉर्मल जीएसटी रिटर्न किस प्रकार फाइल करनी है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। सुगम रिटर्न किस प्रकार फाइल करनी है, सहज किस प्रकार फाइल करनी है, यहाँ पे आके जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब सीबीआईसी ने ये क्लैरिफाई किया है कि जुलाई 2019 से टैक्स पेयर आउटवर्ड सप्लाई की इनवाइसेस जीएसटी एनेक्स 1 में ऑफलाइन टूल के जरिए अपलोड कर सकते हैं और ये ट्रायल बेसिस पर होगा, यानी कि मैंडेटरी नहीं है जुलाई 2019 से नया रिटर्न फाइलिंग सिस्टम। इसके अलावा टैक्स पेयर जीएसटी एनेक्स 2 में इनवर्ट सप्लाई को व्यू कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन टूल के जरिए, ये भी ट्रायल्स बेसिस पर होगा। इसके अलावा जो इनवर्ट सप्लाई की इनवाइसेस होंगी उसकी समरी भी आप देख सकते हैं कॉमन पोर्टल पर ऑनलाइन। इसके अलावा आप अपने परचेज रजिस्टर को भी ऑफलाइन टूल में इंपोर्ट कर सकते हैं और जो आपने इनवर्ट सप्लाई की इनवाइसेस डाउनलोड की हुई हैं उससे मैच कर पाएंगे अगस्त 2019 से। सीबीआईसी ने कहा है कि 3 महीने तक यानी कि जुलाई 2019 से सितंबर 2019 तक नया रिटर्न फाइलिंग सिस्टम टैक्स पेयर को ट्रायल बेसिस पर अवेलेबल होगा, यानी कि जीएसटी एएनएक्स 1 और जीएसटी एएनएक्स 2। इसके अंदर उन्हें अपनी डिटेल डालनी है। एएनएक्स 1 में उन्हें आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल डालनी है और एएनएक्स 2 में वो इनवर्ट सप्लाई की डिटेल को देख सकते हैं। ये जो ट्रायल बेसिस पर सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा इसका बैकएंड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि आपकी टैक्स लायबिलिटी या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस पीरियड में यानी कि जुलाई 2019 से लेकर सितंबर 2019 के बीच में आपको पुराने सिस्टम से ही अपनी जीएसटी की रिटर्न को फाइल करना है, यानी कि जीएसटीआर 3B को आपको मंथली बेसिस पर फाइल करना है और जीएसटीआर 1 को आपको मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करना है, जैसा कि आज के टाइम पे आप कर रहे हैं। यदि आप जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B को इस पीरियड में फाइल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जीएसटी एक्ट के अंतर्गत पेनल्टी लगाई जा सकती है। यहाँ पे सीबीआईसी ने कहा है कि अक्टूबर 2019 से आपको जीएसटी एएनएक्स 1 कंपल्सरी जो है वो फाइल करनी होगी और जीएसटीआर 1 को रिप्लेस कर दिया जाएगा जीएसटी एएनएक्स 1 से, यानी कि 1 अक्टूबर 2019 से नया रिटर्न फाइलिंग सिस्टम मैंडेटरी हो जाएगा। यहाँ पे लार्ज टैक्स पेयर यानी कि वो टैक्स पेयर जिनके के एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपया से ज़्यादा है, उन्हें मंथली जीएसटी एनेक्स 1 में अपनी इनवाइसेस जो है वो अपलोड करनी होगी अक्टूबर 2019 से।
इस प्रकार जो टर्नओवर है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर की देखी जाएगी, ना कि करंट फाइनेंशियल ईयर की। इसके अलावा जो स्मॉल टैक्स पेयर होंगे, यानी कि वो टैक्स पेयर जिसकी के एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपया तक रहती है, वो अपनी जो पहली रिटर्न होगी क्वार्टरली रिटर्न GST NX 1 में जो है वो अपलोड करेंगे अपनी इनवाइसेस अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2019 की जनवरी 2020 में। यहाँ पे CBIC ने कहा है कि भले ही बड़ा टैक्स पेयर हो या फिर छोटा टैक्स पेयर हो, अक्टूबर 2019 से वो अपनी इनवाइसेस को कॉन्टिन्यूस बेसिस पर अपलोड कर सकते हैं GST NX 1 में। यानी कि यदि कोई टैक्स पेयर चाहता है कि वो 1 अक्टूबर को ही अपनी इनवाइस डाल दे, 2 अक्टूबर को जो उसने इनवाइस बनाई है वो 2 अक्टूबर को ही GST पोर्टल पर अपलोड कर दे, तो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर वो अपनी इनवाइसेस को अपलोड कर सकता है। इसके साथ ही GST NX 2 में यानी कि जो इनवर्ट सप्लाई की इनवाइसेस होंगी वो भी टैक्स पेयर कॉन्टीन्यूसली देख सकता है इस पीरियड में, लेकिन इसके ऊपर वो कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि GST NX 2 में आपको एक्शन लेना होता है कि जो सप्लायर ने इनवाइसेस अपलोड की हैं उसे रिसिपिएंट को या तो एक्सेप्ट करना होता है, रिजेक्ट करना होता है, या फिर वो पेंडिंग रखनी होती हैं। लेकिन इस पीरियड में उसे वह कोई एक्शन नहीं ले पाएगा, उसके ऊपर सिर्फ उन्हें देख पाएगा। यह GST NX 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनवाइसेस हैं इनवर्ट सप्लाई की, B2B की, या फिर सप्लाई विद पेमेंट, एसिजर सप्लाई विदाउट पेमेंट, डीम्ड सप्लाई, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट रिसीव्ड, उसकी जो इनवाइसेस हैं वो आप यहाँ पे देख पाएंगे GST पोर्टल पर। लेकिन यहाँ पे जो एक्शन है उन्हें एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का या फिर पेंडिंग रखने का, वो आप नहीं ले पाएंगे। आप सिर्फ इन इनवाइसेस को सप्लायर वाइज भी देख पाएंगे और डॉक्यूमेंट वाइज भी देख पाएंगे। यदि आप सप्लायर वाइज जाएंगे और GST नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हर GST नंबर के जो इनवाइसेस होंगी वो आप देख पाएंगे कि किस सप्लायर ने कौन सी इनवाइसेस अपलोड की हैं, रेसिपिएंट उसकी डिटेल देख पाएगा। यहाँ पे CBIC ने कहा है कि जो बड़े टैक्स पेयर होंगे, यानी कि जिनकी के एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा होगी, उन्हें अक्टूबर और नवंबर 2019 के लिए GST 3B को कॉन्टीन्यूसली मंथली बेसिस पर फाइल करना होगा। इसके अलावा जो बड़े टैक्स पेयर होंगे वो अपनी जो पहली GST RET 1 रिटर्न होगी वो दिसंबर 2019 के लिए 20 जनवरी 2020 को फाइल करेंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि GST RET 1 के कंपोनेंट हैं GST NX 1, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल, इंपोर्ट और इनवर्ट सप्लाई, जिसपे कि रिवर्स चार्ज बेसिस पे आपको GST पे करना है, वो यहाँ पे इस सेक्शन में आ जाएगी। और जो इनवर्ट सप्लाई होगी, यानी कि जो आपने परचेजेस की होंगी, वो GST NX 2 में आ जाएंगी। उसके बेसिस पर GST RET 1 बन जाएगी, यानी कि मंथली रिटर्न जो होगी आपकी नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में वो बन जाएगी GST पोर्टल पर, जिसे कि आपको फाइल करना होगा। CBIC ने कहा कि जो छोटे टैक्स पेयर होंगे, यानी कि जिनके के एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए तक रहेगी, वो अपनी GST 3B को अक्टूबर 2019 से जो है भरना बंद कर देंगे और उन्हें जो टैक्स पे करना होगा GST PMT 08 फॉर्मेट में अक्टूबर 2019 से भरना होगा। इसके अलावा वो अपनी पहली रिटर्न GST RET 1 में अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2019 के पीरियड की 20 जनवरी 2020 तक फाइल करेंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यदि क्वार्टरली रिटर्न फाइल की जाती है छोटी टैक्स पेयर के द्वारा, तो उस केस में उन्हें RET 1 ही फाइल करनी है, जिसमें कि इनवर्ट सप्लाई की डिटेल तो GST NX 2 में आएगी, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल GST NX 1 में आ जाएगी, जिसके बेस पे GST RET 1 बन जाएगा। लेकिन इस केस में उन्हें अपने टैक्सेस की पेमेंट GST PMT 08 फॉर्मेट में करनी होगी। यह है GST PMT 08 का फॉर्मेट, यानी कि जिसमें कि स्मॉल टैक्स पेयर को सेल्फ टैक्स जो है वो पे करना होगा। यहाँ पे उन्हें अपना लीगल नेम, ट्रेड नेम जो है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा GST पोर्टल पर। डेट ऑफ फाइलिंग भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी जैसे ही आप इसे फाइल कर देंगे। यहाँ पे आपको लाइबिलिटी जो है वो जो GST की पे करनी है अदर देन रिवर्स चार्ज वो मेंशन करनी होगी। इसके अलावा जो रिवर्स चार्ज बेसिस पर GST होगा वो आपको मेंशन करना होगा, और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल किया है वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स की पेमेंट करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे ये टेबल दिया गया है जहाँ पे कि जो टैक्स पेबल होगा वो आ जाएगा रिवर्स चार्ज, अदर देन रिवर्स चार्ज, जो टैक्स आपने पे कर दिया है रिवर्स चार्ज पे अदर देन रिवर्स चार्ज वो यहाँ आ जाएगा। जो नेगेटिव लाइबिलिटी होगी पिछले टैक्स पीरियड की उसे भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे। जो आपने ITC के थ्रू टैक्स पे किया है वो यहाँ आ जाएगा, जो कैश के थ्रू आप पे करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद नीचे वेरिफिकेशन दी होगी। यह फॉर्म GST PMT 8 की इंस्ट्रक्शंस, यानी कि टैक्स पेयर जो कि क्वार्टरली बेसिस पर अपनी रिटर्न को फाइल करना ऑप्ट करेंगे नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में,
उन्हें यह जो पेमेंट है वो मंथली बेसिस पर करनी होगी। इसमें उन्हें सिर्फ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट को ही क्लेम करना होगा, यानी कि इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें जो वो अपनी लाइबिलिटी को पे करेंगे वो पहले 2 महीने के लिए पे करेंगे, यानी कि क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, जो पहले 2 महीने होंगे क्वार्टर की, उसकी पेमेंट यहाँ पे की जाएगी। और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले 2 महीनों में वो अवेल करेंगे वो तीसरे महीने में चला जाएगा। जब वो अपनी क्वार्टर की रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें यह इनपुट टैक्स क्रेडिट चला जाएगा। जो जीएसटी की पेमेंट करेंगे सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर, वो हर महीने के ख़त्म होने के बाद 20 तारीख तक उन्हें पेमेंट करनी है। और जो लाइबिलिटी होगी वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के द्वारा पे कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के द्वारा भी। इसके अलावा जो लाइबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया जाएगा सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर, उसे जो मेन रिटर्न होगी जो क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद फाइल करेंगे उसमें उन्हें उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि वो उसकी एडजस्टमेंट कर सकें। यदि वो एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं और शॉर्ट लाइबिलिटी आ जाती है तो उस केस में इंटरेस्ट भी उन्हें पे करना होगा एज पर सेक्शन 50 ऑफ CGST एक्ट। इसके अलावा यदि उनकी कोई सप्लाई नहीं होती है क्वार्टर के पहले 2 महीनों में तो भी उन्हें ये फॉर्म जो है फाइल करना होगा, यानी कि यदि उनकी कोई नील सप्लाई है तो भी उन्हें ये फॉर्म जो है वो भरना होगा। यदि लेट पेमेंट करते हैं तो उस केस में इंटरेस्ट जो है वो लगेगा एज पर सेक्शन 50। CBIC ने कहा है कि जनवरी 2020 से सभी टैक्स पेयर को GST RET 1 में रिटर्न फाइल करनी होगी और GST 3 भी कम्प्लीटली जो है वो फेस्ड आउट कर दिया जाएगा, यानी कि बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो टैक्स पेयर रिफंड एप्लीकेशन फाइल करेंगे अक्टूबर से दिसंबर 2019 के लिए, उसके लिए अलग से इंस्ट्रक्शन इशू की जाएंगी CBIC के द्वारा। आप इस प्रेस रिलीज को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं।